वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपका होगा ये होगा फंक्शन का पार्ट नंबर 4, प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 59 होगा। और इस क्लास के अंदर हम जो डील करने वाले हैं वो हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन करेंगे फंक्शन का पार्ट नंबर 4। 3 क्लासें इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, कॉन्सेप्ट इसके आज मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, लेकिन आज की क्लास के अंदर इसका जो प्रैक्टिस का पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो जी फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं एक बार, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन ये सेशन आप लोगों के लिए। और आज तो भाई आपको पता होगा क्या होने वाला है, आज होने वाला है महादंगल। याद होगा बच्चों, याद होगा, अभी बता देते हैं आपको। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, ऐसा आइकन दिखेगा, उसको डाउनलोड करना। और डाउनलोड करने के बाद में उसमें कैटेगरी चूज करना, एनडी, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी। वहाँ पर आरएस सर का जो क्लास आता है वो सुबह 8 बजे क्लास आता है। एक आपको 8:30 PM पर क्लास मिलेगा। ये 2 क्लासेज उनके आ रहे हैं यहाँ पर। ये वाली दोनों जो क्लासें हैं वो आपकी स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास का मतलब वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लास है ये आपका स्पेशल क्लास कहा जाएगा। बात समझ में आई होगी आपके। फ्री क्लास है, स्पेशल क्लास है, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को पेड कोर्स परचेज करना हो तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस आपके पास ये रहेंगे। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई कर देते हैं RSR लाइव तो इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट आपको ये वाला कोड अप्लाई करने से मिलेगा। चाहे वो आपका कोई भी क्लास स्पेशल हो, चाहे वो आपका कोई भी क्लास प्लस का हो, कोर्स परचेज करना हो, ये वाला कोड आपको अप्लाई कर देना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर 33,000 बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है। ऑलमोस्ट 33 के बच्चे इसको ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी इसको ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर हर कॉन्सेप्ट क्लास का आपको PDF मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई अपडेट आपको मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, जरूर से आप इसको ज्वाइन करिएगा। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर त्रिमूर्ति त्रिदेव। आपके सपनों को हकीकत में बदलने का पूरा प्रयास इस टीम के द्वारा जारी है। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश की बैक टू बैक क्लासें आपके सामने हो रही है। ये हमारी टोटल क्लासेस की टाइमिंग है, सुबह से लेकर शाम तक की जो टोटल क्लासें होती है उनकी टाइमिंग देख लीजिएगा, है ना। ये 2:30 पे आपका ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। 3:30 पर क्लास जो आने वाला है वो है आपका इंग्लिश का महासंग्राम। गुरुजी इस इंग्लिश की क्लास के अंदर आपका जो होगा वो PYQs होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ये आपका क्लास नंबर 6 होगा। इंग्लिश का महासंग्राम, इंग्लिश के PYQs, एयरफोर्स, नेवी, NDA, CDS, CGL, इन एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनकी बारी है यहाँ पर सोल्व करने की। ठीक है, तो जरूर से ये वाली क्लास ज्वाइन करिएगा। 3:30 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और आज का धमाका ये वाली क्लास है गुरुजी, ये आज का धमाका है सारे बच्चों के लिए। कंप्लीट इंटीग्रेशन का क्लास है, कंप्लीट इंटीग्रेशन का क्लास है, ध्यान रखिएगा। टाइमिंग इसका रहेगा आपका शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे। अब उसके बाद में कितना लंबा ये क्लास चलेगा वो डिपेंड आपके ऊपर है कि आप हमारी एनर्जी कितनी देर तक बनाए रखते हो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ज़्यादा आपकी केयर होगी, जितना ज़्यादा शेयरिंग उतनी ज़्यादा केयरिंग आपकी होगी। तो क्लास को बेटा कंजूसी नहीं करनी है शेयर करने में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट कर दिया जाए एक बार। जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है हाँ जी, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा। उसके बाद में 1 घंटे तक पेटी पे होकर बैठ जाओ। क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट के साथ पे फोड़ने हैं, फटाफट से आ जाओ सारे के सारे बच्चे। मैं चाहूंगा कि सारे के सारे बच्चे एक बार आई लव माई पेरेंट्स अपने माँ बाप के रेस्पेक्ट के लिए, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स की नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गंवाकर, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। अभी भी काफ़ी बच्चे तो यही सोच रहे हैं, मतलब ये कमेंट ही नहीं देखने को मिला। मतलब भाई साहब माँ बाप का नाम लेने के अंदर भी शर्म है चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। मैंने कॉन्सेप्ट फंक्शन के कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है ना। इस क्लास के अंदर आपका थोड़ा बहुत मैं कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस कराता हूँ तो वो कॉन्सेप्ट के साथ में रिवीजन कराता हूँ, ये आपको पता है, ठीक है। हाँ गुरुजी, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जवाब दीजिएगा, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पहला सवाल मैंने डायरेक्ट एज इट इज यही क्वेश्चन आपको करवाया था, याद है क्या किसी बच्चे को? याद होगा तो फोड़ो भाई, बताओ क्या होगा आपके पास पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। log 1 + x अपॉन log 1 - x का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बच्चा, फटाफट से, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन।
अच्छा, बच्चे फेंक रहे हैं डी आंसर, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। मैंने कहा था लोगरिथम के मैक्सिमम जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ओड फंक्शन। सेम एज इट इज सवाल मैंने करवाया था, और सेम एज इट इज जो सवाल है वो आपका एनडीए पीवाईक्यूज के अंदर पूछा जा चुका है। एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये फंक्शन कौन सा है, ओड फंक्शन है, विषम फलन है, ठीक है, क्लियर। चलो जी आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो अब तक मैंने करवाए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलो बच्चा जवाब देना, क्या आपके पास ये वाला क्वेश्चन होगा, ये वाला फंक्शन आपके पास कौन सा होगा, जवाब देना क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एफ एक्स के बराबर दे रखा है साइन लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको दे रखा है, और आपको जवाब देना है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देता है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बेटा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपके पास इस फंक्शन के अंदर आपको इस फंक्शन को देखना है। ये फंक्शन कौन सा है, फंक्शन के अंदर ये है आपका ओड फंक्शन, ठीक है। एक बार अगर इस फंक्शन को मैं ऐसा मानूं, एफ एक्स के बराबर आपको दे रखा है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये आपको गिवन है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि गुरुजी ये फंक्शन आपका कौन सा फंक्शन है, ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन का मतलब क्या है सर, ओड फंक्शन का मतलब है कि f के अंदर अगर आप माइनस एक्स रखोगे, f में x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। मान लो गुरुजी मैंने उसको क्या माना था, एफ एक्स, चलो ऐसा मानो एफ एक्स की बजाय आप एच एक्स मान लो, एच एक्स मान लो, ठीक है, ऐसा माना। तो इसका मतलब एफ एक्स के बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एच एक्स हो जाएगा। जब आप x की जगह माइनस एक्स रखोगे, x की जगह जब आप माइनस एक्स रखोगे तो ये आ जाएगा h ऑफ माइनस एक्स आएगा, सही बात है, h ऑफ माइनस एक्स। और h ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, माइनस एच एक्स होता है, माइनस एच एक्स। इसका मतलब गुरुजी साइन के अंदर माइनस एच एक्स, और साइन के अंदर से जो माइनस है वो अगर आपका बाहर आता है तो गुरुजी ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, माइनस बाहर आते ही ये फंक्शन आपका हो जाएगा ओड फंक्शन। क्या हो जाएगा, ओड फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई होगी, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। लाइक के अंदर धड़ाधड़ कंजूसी आप कर रहे हो हैं चलो कोई बात नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड याद करवा दिया गुरुजी, ये वाला सवाल आपने, ये वाला सवाल आपने याद करवा दिया। याद है क्या, एनडीए 2020 के एग्जाम में, एनडीए 2020 का फर्स्ट और सेकंड पेपर जो लगा था उसी के अंदर ये वाला सवाल आपका था। एनडीए 2020 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास है, और इस फंक्शन का आपको जवाब देना है गुरुजी कौन सा फंक्शन है, कि गुरुजी ये तो आपका याद हो गया, ये वाला फंक्शन तो याद हो गया भैया, याद हो गया ये वाला फंक्शन कि ये ओड फंक्शन होगा। पेन नहीं टिकाएंगे अब तो पेन ही नहीं टिकाना है, आंसर आएगा कौन सा, ओड फंक्शन। कौन सा, ओड फंक्शन। लो जी इनवर्स का सवाल बिल्कुल लल्लू सा, जवाब देना क्या आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। बच्चा जवाब देना क्या आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। इनवर्स फंक्शन बेटा मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा रखा है ना, इनवर्स फंक्शन बहुत अच्छे से कवर करवा रखा है। इनवर्स निकालना है गुरुजी, कैसे निकालते हैं इनवर्स, एफ एक्स के बराबर वाई मान लेते हैं, और वाई मानकर गुरुजी हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी गुरुजी, वो हो जाएगी वाई प्लस का 5/3 हो जाएगा। गुरुजी ये जो x होता है इसी को तो बोलते हैं हम एफ इनवर्स, एफ इनवर्स ये y की टर्म में है तो y प्लस का 5 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब अगर आप निकालना चाहो गुरुजी एफ इनवर्स x तो y की जगह क्या लिख दो, x लिख दो। इसका मतलब गुरुजी x प्लस 5/3, क्या x प्लस 5/3 आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, ठीक है। क्या बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो रामायण लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये तो तब अप्लाई करते हैं जब आपको ऐसा पूछा जाए कि क्या अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो बात को, अवेलेबल होगा या नहीं होगा, तब आपके पास ये वाली जो दो गणित है ना वो तो तब आपको काम में लेनी है। आपको डायरेक्ट ये एफ इनवर्स पूछ लिया, एफ इनवर्स डायरेक्ट पूछने का मतलब क्या है, अवेलेबल होगा तभी तो पूछा है, समझ रहे हो। चलो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से एफ इनवर्स बताना है, एफ इनवर्स बताना है, डायरेक्ट दिख रहा होगा अच्छा
बेटा जो पहले आंसर दें उसका मैं नाम बोलूँ तो क्या पता मुझे कौन से क्वेश्चन का आप आंसर देते हो। क्वेश्चन की नंबरिंग लिखे, उसके बाद में जब कमेंट करोगे तब मुझे पता चले। हाँ चलो बच्चा जवाब दीजिएगा, क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। एफ इनवर्स फाइंड आउट करना है। चलो भाई, एफ इनवर्स निकालने के लिए गुरुजी एफ एक्स के बराबर वाई माना जाएगा। वाई मान लिया, एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 4 का इधर ट्रांसफर किया और 3 इसके मल्टीप्लाई में है, इसका डिवाइड कर दिया। आप देखो कि जरा ये वाला फंक्शन आपके पास सेम एज इट इज मिल रहा है। आप कहोगे गुरुजी एक्स और वाई में चेंज है, तो बेटा ये वाई के अंदर जो टर्म आती है ना, इसी वजह से इस फंक्शन को एफ इनवर्स वाई बोल दिया जाता है। एफ इनवर्स वाई इसको बोल दिया जाता है। अगर आपको निकालना हो एफ इनवर्स एक्स निकालना हो तो ये आ जाएगा x प्लस का 4/3 आ जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सही बात है, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर उड़ाओ। इसी को भी इसी तरीके से कॉन्सेप्ट से उड़ाना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा 5 बजे याद है क्या? आज 5 बजे क्या होगा? बिल्कुल भंडारा, समझ गए? सारे बच्चों को आना है और अपने दोस्तों को लेकर आना है, समझ गए? 5 बजे पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन, डेफिनेट, इंडेफिनेट, एरिया बाउंडेड और डिफरेंशियल इक्वेशन, चारों के क्वेश्चन कराऊंगा। अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास क्वेश्चन। उम्मीद है मेरे सारे बच्चों का प्यार मुझे इसी तरीके से मिलेगा। एफ एक्स के बराबर बच्चा वाई मान लेंगे। एफ एक्स के बराबर वाई माना तो x/1 + x, वैल्यू निकालनी है किसकी? y की गिवन होती है, x की निकाल लो। तो इसका मतलब y + xy बराबर आपके पास कितना है? x है। वैल्यू x की निकालनी है, इधर ट्रांसफर करो। x की वैल्यू निकालोगे तो गुरुजी ऐसा आपके पास आएगा y/1 - y। इसी को क्या बोला जाता है? एफ इनवर्स वाई बोला जाता है। क्या? एफ इनवर्स वाई बोला जाता है। जरा ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है कि गुरुजी वाई की जगह एक्स लिखने पे ये आपका आ जाएगा कौन सा आंसर? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी आगे आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित फलनों में से कौन सा फलन प्रतिलोम फलन है? प्रतिलोम फलन का मतलब इन्वर्टिबल। अब बताना है गुरुजी कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है, याद है क्या? इन्वर्टिबल तब होता है जब फंक्शन का क्या हो? 1 1 और ऑन टू हो। 1 1 और ऑन टू हो, तब की बात है। हाँ जी, बोलो 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 फटाफट से फटाफट से फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपका 7, निम्न में से कौन सा फलन प्रतिलोम फलन है? प्रतिलोम फलन उसका होता है जो 1 1 और ऑन टू होता है। 1 1 और ऑन टू फंक्शन का एक एक की आच्छादक हो, वो ही इनवर्स अवेलेबल होता है। कि गुरुजी ये वाला फलन कौन सा है? ये वाला फलन, इसके बारे में जरा देखते हैं। ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0। एक एक की आच्छादक आपको देखना है कौन सा फलन होगा। सबसे पहली बात मैं इस फंक्शन की करता हूँ। इस फंक्शन का डोमेन बताओ आप। चलो डोमेन की जरूरत नहीं है, आपको क्या बताना है कि गुरुजी इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज है आपको इस क्वेश्चन के अंदर वैसे ऐसा दिया हुआ होना चाहिए, आर से लेकर आर में दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, आर से लेकर आर के अंदर दिया हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इस फंक्शन की अगर आप रेंज कैलकुलेट करोगे, वैसे अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो ना, इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका जो ग्राफ गुरुजी बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक बार काटेगी, इसका मतलब ये 1 1 तो है। लेकिन अगर आप इसकी रेंज कैलकुलेट करोगे ना, इसकी रेंज आपके पास जो आएगी वो आर के बराबर नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर देखो रेंज आपकी आर के बराबर नहीं होगी, इसके अंदर 0 नहीं आएगा। समझ गए? तो इसका मतलब गुरुजी ये वाला फंक्शन तो एक एक की आच्छादक नहीं है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, तब ग्राफ आपके पास ऐसा बनेगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर दी, बिल्कुल सही है, 1 1 है। लेकिन आप देखो इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से लेकर इन्फिनिटी। इसका मतलब गुरुजी इस फंक्शन की जो रेंज है वो है आपके पास 0 से लेकर इनफाइनेट, जबकि कोडोमेन आपके पास आर है।
कोडोमेन आपके पास क्या है, आर है, इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है ना। चलो जी, अच्छा इसमें शायद क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक ये है कि यहाँ पर शायद इस फंक्शन के लिए कोडोमेन दिया हुआ होना चाहिए, तो क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई तो मिस्टेक है। क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक ये है कि इसके अंदर कोडोमेन दिया हुआ है, कोडोमेन दिया हुआ नहीं है, सॉरी। कोडोमेन जब तक दिया हुआ नहीं होगा तब तक अपन रेंज से पता नहीं कर सकते, है ना, रेंज से कभी पता नहीं कर सकते। और अगर मैं रेंज कोडोमेन को अगर आर मान लूँ, कोडोमेन को अगर मैं आर मान लूँ, तो आपके पास ये वाला फंक्शन भी सेटिस्फाई नहीं होता। ये सारे जो फंक्शन है सभी एक्स के लिए इसका ग्राफ आपके पास ऐसा बनेगा, ये मिनिमम होगा, ये तो आंसर आ ही नहीं सकता। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लेस देन के लिए तो ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ये 1 1 हो सकता है, ठीक है ना। जो फर्क आपका पड़ेगा वो फर्क आपका इसके अंदर आंसर इसको दे सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार आप छोड़ना, क्योंकि इसके अंदर कोडोमेन गिवन नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें कोडोमेन गिवन नहीं है। कोडोमेन गिवन नहीं है तो अपन पता नहीं कर सकते कि कौन से फंक्शन का इन्वर्स होगा। चलो जी, अगला सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, इसको डालिए। आपको क्या बताना है, इसका प्रतिलोम बताना है। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। रेंज तो काउंट कर सकते हैं, रेंज तो फंक्शन की काउंट कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि कोडोमेन गिवन नहीं है ना क्वेश्चन में, इस वजह से कोडोमेन और रेंज जब बराबर होते हैं तभी फंक्शन क्या होता है, 1 2 होता है ना। चलो जी, ये तो सिंपल सा सवाल है कि गुरुजी 3 को इधर ट्रांसफर किया तो इसका मतलब ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा। सही बात है क्या, पहला ऑप्शन आपके पास सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर आपका 8 जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, एफ इनवर्स 17 की वैल्यू आपको निकालनी है। हाँ, चलो 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 चलो, फटाफट से फटाफट से फटाफट से आगे बढ़ते रहो, जवाब देते रहो। एफ इनवर्स 17 की वैल्यू निकालनी है, एफ इनवर्स 17, एफ इनवर्स 17 की वैल्यू, है ना। तो आपने क्या देखा कि गुरुजी एफ एक्स के बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, इसके बराबर आप क्या मान लो, एक्स मान लो। एफ इनवर्स को इधर ट्रांसफर किया तो इसका मतलब एफ एक्स के बराबर कितना आया, 17 आया। जब आप एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू कितना है, 17 है। इसका मतलब गुरुजी एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर कितना, 4, एक्स बराबर तो 4 आया। दूसरी बात, एक में तो 4 आया, 4 आपके पास इन दोनों ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरे ऑप्शन के अंदर अगर मैं रखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपके पास -3, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा गुरुजी। तो आयोटा दिख थोड़ी रहा है भाई, है। चलो जी, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सीधा सा सवाल, जी ओ एफ एक्स के बारे में आपको बताना है, जी ओ एफ एक्स निकालना है, जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स आपको निकालना है। क्या होगा, रूट -4 थोड़ी हो सकता है मेरे भाई, रूट -4 थोड़ी हो सकता है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या, काल्पनिक संख्या है। -4 एक्स स्क्वायर के बराबर आया है बेटा, एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आयोटा आएगी, जो पॉसिबल नहीं है। जी ओ एफ एक्स का मतलब है कि गुरुजी जी के अंदर एक्स की जगह क्या रखना है, एफ एक्स, जी के अंदर एक्स की जगह क्या रख दो, एफ एक्स। इसका मतलब इस एक्स की जगह अगर मैं एफ एक्स लिखूंगा तो 3f(x प्लस का 1 आपके पास आएगा, 3f(x प्लस 1। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा। तो इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस का 2 आएगा। आ गई बात समझ में, 3x स्क्वायर माइनस का 2, सी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए, 3x स्क्वायर माइनस 2। आ गई बात, आगे बढ़िए फिर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बोलो जी। अब ये लैंग्वेज में लिखा हुआ सवाल है भाई, लैंग्वेज में लिखा हुआ सवाल है, लैंग्वेज में लिखा हुआ सवाल है। f एक चरघातांकीय फलन है, g लघुगणकीय फलन है, तो बताओ f ऑफ g1, f ऑफ g1 किसके बराबर होगा, बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा आपका सही आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में लैंग्वेज का सवाल है। f(x) एक चरघातांकीय फलन है, इसका मतलब f(x) के बराबर है e की पावर x,
और g लघुगणकीय फलन है, इसका मतलब gx बराबर क्या होगा, log x होगा। क्या होगा, log x होगा। तो आपको f ऑफ g1 की वैल्यू निकालनी है, f ऑफ g1 की वैल्यू, f ऑफ g1, समझ गए। जब आप g1 की वैल्यू निकालोगे, g1 की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। g1 की वैल्यू log 1, log 1 की वैल्यू 0, समझ गए बात को। तो इसकी वैल्यू तो गुरुजी पता चल गई आपको, g1 की वैल्यू कितनी है, 0। अब आप f के अंदर इस g1 की वैल्यू लिखोगे तो f 0 आएगा, सही बात है, f 0। जब आप x की जगह 0 यहाँ पे टिकाओगे तो क्या आएगा बोलाओ, e की पावर 0, और e की पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। e की पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। गुरुजी ऑप्शन ही नहीं है, ये रहा बेटा ऑप्शन। log का बेस और इनपुट जब बराबर होता है तो वैल्यू आती है 1। log का बेस और इनपुट जब बराबर होता है तो वैल्यू आती है 1। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दिखेगा, सेकंड ऑप्शन दिखेगा, log e बेस e की वैल्यू 1 होती है, और इससे भी बना रहा है। लटक गए बच्चे हैं, लटक गए, पटक दिए लटक मत, पटक दूंगी तो भाई साहब पटक दिए गए बच्चे, लटके थे, लटक गए, लपेट दिए गए बच्चे, पता ही नहीं चला। 1 कौन से के अंदर, गुरुजी या तो 1 लगाएंगे या तुक्का 0 लगाएंगे, इनमें से कोई सेट होगा। चलो जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर आपका 11, आओ मैदान में। क्वेश्चन नंबर 11, f(x) बराबर e की पावर 2x और gx बराबर log √x है, तो बताओ f ऑफ gx की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ gx की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। ऑप्शन के अंदर मेकअप था थोड़ा सा कि गुरुजी f ऑफ gx के अंदर मैं इस तरीके से लिखूंगा, f के अंदर x की जगह क्या लिखा जाएगा, gx, f के अंदर x की जगह क्या लिखा जाएगा, gx। f फंक्शन कौन सा है, ये वाला, इसमें x की जगह क्या लिखा जाएगा, gx। इसका मतलब e की पावर 2 gx ऐसा आएगा, सही बात है। अब यहाँ पे gx की वैल्यू लिख दो, तो इसका मतलब e की पावर 2 log √x ऐसा आपके पास आएगा। क्या आएगा, ये जो 2 है ना आपका, वो चला जाएगा यहाँ पे, समझ गए। इसका मतलब e की पावर log √x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। e log e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। √x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट है भाई, ठीक है। हाँ चलो जी, एक बार दर्शन करा दूँ, एक बार फिर से मेरे सारे बच्चों को, सारे शेरों को दर्शन करा दूँ, मैं इस बात से एहसास करा दूँ कि आज 5 बजे आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन का महादंगल क्लास है, महादंगल क्लास है। 5 बजे तैयार हो जाना, नहा धो के सब कुछ बैठ जाना बेटा, 5 बजे की क्लास है, समझ गए बात को। 5 बजे की क्लास है, आना पड़ेगा, इतना मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर आपका 12 बेटा, महादंगल है ना। चलो जी, तैयार है ना, भंडारे में हार्दिक स्वागत है f ऑफ f(x) के बारे में बताना है, क्या होगा f ऑफ f(x)। कई बच्चे तो इससे डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं, डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, पीरियड के क्वेश्चंस भी आएंगे बेटा ना, हाँ। चलो जी बोलो, f(x) के बराबर x² + 1 है, f ऑफ f(x) आपको बताना है। f ऑफ f(x) का मतलब क्या होगा, f ऑफ f(x) का मतलब है f के अंदर x की जगह क्या लिखना है, fx, f के अंदर x की जगह fx, f ये रहा, इसमें x की जगह क्या लिख दो, fx। इसका मतलब क्या होगा कि गुरुजी fx का स्क्वायर प्लस का 1, क्या fx का स्क्वायर प्लस 1, और fx क्या है, x² + 1। इसका मतलब गुरुजी x² + 1 का स्क्वायर प्लस का 1। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2 की पावर होगी 4। अरे 4 पावर वाला एक ही तो है, 4 पावर वाला 2 पावर का स्क्वायर करने से 4 पावर आएगी, और 4 पावर वाला कौन सा है, सी ऑप्शन है। 4 पावर वाला क्या है, सी ऑप्शन आपका सही होगा इस क्वेश्चन में। अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 13, f(x) के बराबर दे रखा है x/√1 + x², f ऑफ f(x) 3 बार ऑफ 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 करना है। चलो जी बताइएगा, लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 13 नंबर का सवाल है। एफ ऑफ एफ एक्स के बारे में जवाब देना है, क्या होगा? अरे भंडारे के बारे में तो बताना है, किसी को बताना मत वाला स्टेटमेंट वहां भंडारे में काम नहीं करता, भंडारे के बारे में बताना है, बिल्कुल बताना है। चलो भाई, सबसे पहली बात एफ एक्स आपको दे रखा है। अगर मैं कैलकुलेट करूं एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ के अंदर एक्स की जगह क्या होगा? एफ एक्स होगा। एफ के अंदर एक्स की जगह एफ एक्स, एफ ये रहा, इसमें एक्स की जगह अगर मैं एफ एक्स लिखूं तो क्या आएगा? एफ एक्स, और नीचे अंडर रूट 1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर आएगा। एफ एक्स की वैल्यू लिख दो। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट 1 प्लस, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान दोगे, एलसीएम से एलसीएम आपका कैंसिल, और ये जब यहाँ पे प्रोडक्ट होगा तो ये आएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का 2x स्क्वायर। ये आया एफ ऑफ एफ एक्स। अभी तो मैंने 2 ही f लिखे हैं, तीसरा बाकी है। तीसरा कब आएगा? जब ये जो वैल्यू आई है इसको एक बार आप फिर से x की जगह टिका दो। x की जो वैल्यू है, ये एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू जो आई है, इसको एक बार फिर से x की जगह टिका दो। इसका मतलब आपके पास x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का 2x स्क्वायर, x की जगह लिख रहा मैंने यहाँ पे। एक बार इस x की जगह लिखोगे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का 2x स्क्वायर। जब आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना इसको, तो क्या आएगा? ऊपर तो x बचेगा, बिल्कुल फैक्ट बात है, लेकिन नीचे यहाँ पर ये 2 और ये की 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ए और सी सेम है क्या? अच्छा, सेम कहाँ दिख रहे हैं? ए और सी सेम दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 और लगा लो। लो जी, ऑप्शन ही वो है तो तुम ए और सी को क्यों देख रहे हो? ए और सी सेम है, उसमें से तो आंसर ही नहीं है कि गुरुजी तुक्का तो लगाते हैं, लेकिन आपने दोनों सेम दे दिए। इन दोनों में से तुक्का लगाना था हमारे को, हैं? ठीक है, आगे बढ़िए फिर। क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर आपका 14 उड़ाओ, देखें उड़ाओ। एफ एक्स के बराबर लॉग एक्स बेस ए, कैपिटल एफ एक्स के बराबर है ए की पावर एक्स। कैपिटल एफ के अंदर स्मॉल एफ एक्स रखो, कैपिटल एफ के अंदर, हाँ, इंटरनेशनल क्वालिटी के तुक्केबाज मेरी क्लास में ही आते हैं सारे। चलो भाई, एफ एक्स के बराबर दे रखा है, स्मॉल एफ के बराबर, कैपिटल एफ के बराबर। कैपिटल एफ में एक्स की जगह स्मॉल एफ एक्स रखना है। बताओ क्या आएगा? चलो जी, तुक्के लायक भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर x की जगह क्या रखना है आपको? स्मॉल एफ एक्स, कि यहाँ पे a है गुरुजी, और x की जगह स्मॉल एफ एक्स लिख देंगे। लाओ उतारो इसको धरती पर, कि अगर हमने ऐसा उतारा तो गुरुजी a बेस a, लॉग का बेस और पूरे का बेस सेम है, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्या बचेगा? x। तो आंसर आपके पास क्या आएगा? x। अब रही बात इन सारे चक्करों की है, तो इसमें से x गुरुजी कौन सा आएगा? x कैसे आए ये देखना पड़ेगा आपको। इतना तो कर लिया, अब ऑप्शन मैचिंग करते हैं। ऑप्शन मैचिंग करेंगे। एफ ऑफ एफ एक्स, स्मॉल एफ के अंदर कैपिटल एफ रखूं। स्मॉल एफ में यहाँ पे जब मैं कैपिटल एफ एक्स रखूं तो वो तो गुरुजी आपके पास a, ये a की पावर x, ये तो 1 हो जाएगा, x बचेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, जब आपस में एक दूसरे के इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं ना, जैसे मान लो कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, जो फंक्शन आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं उनका एफ ऑफ जी कर लो या फिर जी ओ एफ कर लो, वो दोनों क्या आते हैं? बराबर ही आते हैं। एफ ऑफ जी कर लो या जी ओ एफ कर लो, बराबर ही आते हैं। ठीक है बच्चा, ए ऑप्शन आपका राइट है। लो जी, अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15। एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देना है। बोलो बोलो बोलो। चलो जी, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है।
f के अंदर जब मैं x की जगह gx लिखूंगा तो क्या आएगा, gx अपॉन, अच्छा gx अपॉन gx प्लस का 1। अब gx की वैल्यू और रख लो, gx की वैल्यू है x अपॉन 1 माइनस एक्स, x की जगह लो जी, कर लो बात, बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही आ जाएगा कि गुरुजी वापस वो का वही फंक्शन x बचेगा, शायद क्या बचेगा, x बचेगा। ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्टिबल फंक्शन है, सही है क्या? डी आंसर आपका करेक्ट है, डी आंसर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, उड़ाओ भाई। f ऑफ g माइनस 3 की वैल्यू निकालनी है, f ऑफ g माइनस 3 की वैल्यू निकालनी है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? f ऑफ g माइनस 3 की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा कि गुरुजी सबसे पहली बात है कि f के अंदर g माइनस 3 रख दें हम। अरे g माइनस 3 कैलकुलेट कर लो, फिर इसको जो आता है इसको आप क्या रख दो, f के अंदर रख दो, ठीक है। g के अंदर x की जगह माइनस 3 आपने रखा यहाँ पे, g ऑफ माइनस का 3, इसका मतलब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस आपका 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। इसका मतलब गुरुजी ये तो कितना आया 10 आया, g ऑफ माइनस 3 की जगह कितना आ गया 10 आया। इसका मतलब गुरुजी f ऑफ 10 आ गया, f ऑफ 10। और गुरुजी जब 10 यहाँ पे रखेंगे x की जगह तो इसका मतलब गुरुजी 10 प्लस 1 का स्क्वायर आएगा और 10 प्लस 1 का स्क्वायर 121 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही है? पहला ऑप्शन आपका सही होगा, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर? हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर आपका 17, बोलिए क्वेश्चन नंबर 17। f(x) के बराबर दे रखा है ये फंक्शन, f ऑफ f2 की वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगी? हाँ, भंडारे के अंदर बूंदी बूंदी सब बटेंगे, ज्ञान के भर भर के लड्डू मिलेंगे तुम्हारे को। झोला लेके आना है बड़ा सा झोला लेके आना, भर भर के लेके जाना है। f ऑफ f2 की वैल्यू, सबसे पहली बात इस o को हटाओ, आप इसकी वैल्यू निकालो f2 की, कि गुरुजी f2 की जो वैल्यू आपके पास होगी, जब मैं x की जगह 2 रखूं तो कितना होगा 4 प्लस का 1, 2 जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो 6 माइनस का 2 आएगा। सही बात है, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, 5 बटे कितना 4, f ऑफ 2 की वैल्यू आई 5 बटे 4, f ऑफ 2 की वैल्यू आई 5 बटे 4। अब जो वैल्यू आई है एक बार फिर से इसको आप x की जगह रख दो, ये जो वैल्यू आई है उसको एक बार फिर से x की जगह रख दो, क्यों? क्योंकि इस वैल्यू को आपको क्या रखना है, इसी फंक्शन में रखना, तब ऑफ f आएगा। तो ये आएगा आपके पास 2 इंटू एक्स की जगह आपका 5 बटे 4 प्लस का 1 बटे आपके पास 3 इंटू 5 बटे 4 माइनस का 2, ये आएगा। इसका मतलब कितना आएगा 10 बटे 4, 10 बटे 4, 4 एलसीएम लिया मैंने, 10 प्लस 4 बटे 4, और ये आ जाएगा आपके पास 15 माइनस 8 बटे 4 से 4 कैंसिल हो गया, 10 और 4 14, 14 बटे आपका कितना आया 7, और ये आंसर आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब राइट आंसर आपके पास कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। राइट आंसर आपके पास कौन सा ऑप्शन हुआ, डी ऑप्शन आपका सही हुआ, डी ऑप्शन आपका सही हुआ। बात समझ में आ गई होगी आपके, डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, डी आंसर। चलो जी, आगे वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपके पास 18, क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को और फिर सोल्व करना। f(x) के बराबर है a माइनस एक्स की पावर n और उसकी पावर है 1/n, और n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक है। f ऑफ f(x) की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ f(x) की वैल्यू क्या होगी? साइन x का पीरियड बेटा 2 पाई होता है, साइन 2x का पीरियड पाई होता है। यार सीधी सी बात है, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा अरे बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा, साइन x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। साइन x का पीरियड पूछ रहा है एक बच्चा, साइन x का पीरियड होता है 2 पाई, और अगर आप कोई भी संख्या से जब x को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस कांस्टेंट नंबर का डिवाइड हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर का डिवाइड। जैसे मान लो कि आप पूछ रहे हो साइन 2x का, तो 2 से डिवाइड कर दो 2 पाई को। अगर आप पूछोगे कि गुरुजी साइन 3x का बताओ, तो इसका मतलब 2 पाई को डिवाइड कर दो 3 से, कांस्टेंट नंबर से डिवाइड हो जाता है।
चलो जी, आपको निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स की जगह एफ एक्स। इसका मतलब आएगा ए माइनस एफ एक्स की पावर एन, ए माइनस एफ एक्स की पावर एन और उसकी पावर 1/n। ठीक है, तो a माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है a माइनस एक्स की पावर n, उसकी पावर 1/n। अभी तक मैंने एफ एक्स की वैल्यू लिखी है, ठीक है, ये वाला पूरा ब्रैकेट। अब इस पूरे ब्रैकेट की पावर क्या है n, तो इस पावर की लगाई मैंने पावर, फिर टोटल पावर आपको बाहर दिख रही है पावर 1/n। आया क्या समझ में? मैंने केवल इस x की वैल्यू रखी है एफ एक्स, और इस एफ एक्स की जगह एक बार ये वाली वैल्यू पूरी उठा के रखी है। इसका मतलब पावर की पावर से ये कैंसिल, माइनस से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे a माइनस ए प्लस एक्स की पावर n, फिर उसकी पावर कितनी है 1/n है। इससे ये कटा, पावर से पावर गई, तो क्या बचा, x बचा। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा आया, x आंसर आपका राइट आंसर है। आया कि नहीं आया? x आपका राइट आंसर होगा, x आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 में। चलो जी, प्यारा क्वेश्चन था बेटा ये, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, फंक्शन को बताना है कि ये फंक्शन कौन सा होगा, ऑड होगा कि इवन होगा। बेटा किसके बारे में पूछा है, एफ डेज के बारे में पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा है, डेज का। इसका जो डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो फंक्शन आएगा ना, उसको पूछा है। बच्चे जल्दीबाजी के अंदर तुक्का लगा देते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक मान के कर सकते हैं, बिल्कुल कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बताओ। हाँ, यही तो गड़बड़ है, यही तो लोचा है। मतलब मेरे बोलने के बाद में भी आप नहीं सुन रहे हो बेटा। अगर मैं ऐसा कहूं कि ये फंक्शन डायरेक्ट, बताओ क्या है, डायरेक्ट तो ये इवन फंक्शन है। क्यों? जब पावर आपकी इवन इवन इवन, तो सबके केस में जब आप माइनस रखोगे वो गायब हो जाएगा। लेकिन इवन का थोड़ी पूछा है, डिफरेंशिएशन का पूछा है, एफ डेस एक्स के बारे में पूछा है। एफ डेस एक्स मतलब डिफरेंशिएशन करो। जैसे बच्चा एफ एक्स के बराबर इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने एफ डेस एक्स, तो वो कितना आएगा 12x की पावर 5 प्लस आपके पास कितना आएगा 12x की पावर 3 और प्लस आपके पास 8x की पावर 1। जब आप इसमें x की जगह माइनस रखोगे तो इसमें से तीनों के अंदर से माइनस बाहर आ जाएगा, और तीनों में से माइनस बाहर आते ही वो फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका ओड फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुक्का लगा दिया होगा पहले इवन फंक्शन मान के, है कि गुरुजी सबके अंदर इवन पावर है, इवन हो गया। इवन नहीं होगा बेटा, डिफरेंशिएशन के बारे में पूछा था, और डिफरेंशिएशन होगा ओड फंक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? लो जी, क्वेश्चन नंबर आपका 20, ये है गुरुजी GIF ऐसा, x माइनस GIF ऑफ x ऐसा है। चलो जी, स्टेटमेंट टाइप का सवाल है, स्टेटमेंट टाइप का सवाल, और जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर डायरेक्ट करवाया हुआ सवाल है, आज सुबह की क्लास के अंदर करवाया था मैंने। x माइनस GIF ऑफ x कौन से टाइप का फंक्शन है कि गुरुजी इस फंक्शन को तो हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसका मतलब भिन्नात्मक मान फलन। भिन्नात्मक मान फलन का गुरुजी ग्राफ जो बनता है ना, वो इस तरीके से बनता है। याद आ गया होगा आपको, ग्राफ याद आया होगा, ये ग्राफ बनता है। तो गुरुजी ये आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। और इस पीरियोडिक फंक्शन के अंदर मैं बात बताऊं आपको कि गुरुजी इसका जो पीरियड होता है वो पीरियड कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? पीरियड 1 होता है। पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21, ये सवाल कहीं ना कहीं दिख रहा है क्या आया हुआ? सेम एज इट इज फोटोकॉपी। ये सवाल आपका एयरफोर्स के अंदर आया था। कोई बच्चा अगर किसी शिफ्ट का बेटा हो तो जवाब दे देगा। अभी एयरफोर्स का सवाल है, एयरफोर्स के अंदर कौन सी शिफ्ट के अंदर था? क्या कोई बच्चा था जिसने पिछली बार एग्जाम दिया था ये वाला सवाल? एक बार यस नो करके बताना गुरुजी था कि नहीं था। कौन सी शिफ्ट के अंदर ये वाला सवाल था? जरूर आया होगा, किसी न किसी बच्चे के ये वाला सवाल था। यस नो करके बताओ अगर किसी बच्चे ने ये वाला सवाल एयरफोर्स के एग्जाम में देखा हो। नरेंद्र गुज्जर, यस यस यस। चलो भाई, नरेंद्र गुज्जर ने हाँ किया है, इस बच्चे ने देखा है इस सवाल को, है ना? हाँ, चलो जी। और भी कुछ बच्चों ने हाँ बिल्कुल 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 अच्छा, याद है, थर्ड शिफ्ट है। मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर आया था, बच्चे लटक गए थे, हैं, लटक पटक गए
चलो जी बेटा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखिएगा, कोई सी भी दो संख्याओं का स्क्वायर, कोई सी भी दो संख्याओं की स्क्वायर का अंतर अगर -1 होता है, चलो आप दूसरे तरीके से समझ लो। एक बार इस संख्याओं को लिख रहा हूं मैं इस तरीके से कि √1 + y² और प्लस का y बराबर आपके पास क्या है, e⁻x है। ठीक है, अगर मैं इसका उल्टा करूं, अगर इसका उल्टा करता हूं तो ये जो आपके पास आएगा 1/√1 + y² और प्लस आपके पास y बराबर 1/e⁻x हुआ। सही है। इसका रेशनलाइजेशन अगर मैं करता हूं, परिमेयकरण अगर करता हूं तो मेरे पास ऐसा आता है √1 + y² - y बराबर e⁻x। बोलो आया कि नहीं आया? परिमेयकरण करके चेक कर लो, आपके पास ऐसा आएगा। नीचे जो आपके पास बीच में साइन है उसका अपोजिट साइन से आप ऊपर नीचे प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास ऐसी गणित आएगी। समीकरण 1 ये आया, समीकरण 2 ये आया, y की वैल्यू पूछी थी, माइनस कर दो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 से, इसमें से इसको माइनस करोगे ये इससे गया, y में से y माइनस करोगे तो 2y बराबर आपके पास e⁻x माइनस e⁻x और 2 का आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। y बराबर e⁻x माइनस e⁻x/2। कौन सा ऑप्शन आया? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन आपके पास राइट है। बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं कि जिन दो संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस अगर -1 आता है, जिन दोनों संख्याओं के स्क्वायर वर्गों का अंतर अगर -1 आता है, तो उन दोनों का प्लस और माइनस वाला सिंगल पावर वाला जो ब्रैकेट होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा कि गुरुजी इसको उल्टा करने पे क्या आया, √1 + y² और प्लस का y था, मैंने इसका परिमेयकरण कर दिया √1 + का y² और माइनस का y, और इधर भी मैंने इसका परिमेयकरण कर दिया √1 + y² माइनस का y। बात समझ में आई? इधर 1/e⁻x था, ऊपर जाके -x। इन दोनों को a + b a - b है, a² - b² होगा नीचे। a² जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 1 + y² और दूसरा इसका स्क्वायर करोगे तो -y²। नीचे एक बचा, एक का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब देख लो अब तो सही है, आया समझ में? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से शायद जुगाड़ नहीं बैठेगा बेटा, है ना? स्क्वायरिंग बोथ साइड से जुगाड़ नहीं बैठेगा। ठीक है, अरे 2y है तो बेटा 2 का डिवाइड कर दिया ना, 2y की वैल्यू, y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, क्लियर? चलो जी, क्वेश्चन नंबर आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा सवाल है बेटा, वो रिपीट हुआ है ना, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा एग्जाम में आ सकता है। ध्यान रखना बेटा, 5 बजे सारे इनवाइटेड हो। ठीक है, 5 बजे महादंगल का कार्यक्रम, हलवा पूड़ी सब बके, सब मिलेंगे। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन, अप्रोक्सीमेट 70 से 100 के बीच में क्वेश्चंस। ठीक है, अपने प्रेजेंट जरूर लगा के आना। चलो जी, f ऑफ cos 2θ क्या होगा फटाफट से? चलो, f ऑफ cos 2θ, गुरुजी सबसे पहली बात मैं इसको सोल्व करूंगा, x की जगह cos 2θ रखूंगा। x की जगह मैंने cos 2θ रखा, 1 - cos 2θ अपॉन 1 + cos 2θ। 1 - cos 2θ होगा 2 sin² θ और 1 + cos 2θ होगा 2 cos² θ। 2 से 2 गया, इसका मतलब एक बार रखने से आपके पास क्या आया, tan² θ। एक बार cos 2θ रखने से tan² θ आया। अब आपके पास इसकी वैल्यू पता चल गई क्या, tan² θ, तो इसकी जगह तो आपने रख दिया tan² θ। अब f में अंदर x की जगह tan² θ रखना है, इस f में x की जगह tan² θ रखना है, जो क्या आएगा कि 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan² θ। 1 - tan² अपॉन 1 + tan², किसका फॉर्मूला, cos 2θ का फॉर्मूला है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़िए। हाँ जी, अगला सवाल, क्या शानदार सा सवाल आपके सामने पेश किया है भाई मैंने। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। अब लटकेंगे भाई बच्चे, तो अब लटकेंगे, आधे तो तुक्के लगाएंगे इसके अंदर। तुक्का मत लगाना बेटा, हाँ, कसम गंगा भैया की तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करो। हिंट दे दूं आपको, हिंट ये है कि इस क्वेश्चन में या तो ये ऊपर वाला पूरा साइन में, मतलब एक ही वेरिएबल में चेंज होना चाहिए, तब आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर नजर आएगा इसका।
तुक्का मत लगाओ, सोल्व करो और जवाब दो। तुक्का मत लगाओ, एक ही वेरिएबल में चेंज होना चाहिए ऊपर नीचे, बस ये इसका हिंट है क्वेश्चन का। यहाँ पे साइन करना चाहो तो यहाँ पे भी साइन करो, सही है। यहाँ पे कोस करो तो यहाँ पे भी कोस करो, बस इतना सा लॉजिक है इस क्वेश्चन का। चलो मैं ट्राई करता हूँ। देखें यहाँ पर आपके पास कोस जो है बच्चा उसको क्या लिख लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो क्या मैं। कोस स्क्वायर को लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर, प्लस आपके पास क्या है साइन की पावर 4 है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपके पास साइन स्क्वायर है, प्लस इसको कोस की पावर 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप एक बार इसको सोल्व करो, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले को देखो एक बार, इसको सोल्व कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसका होल स्क्वायर करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4। कुछ पता चला क्या कि गुरुजी एक ही इसमें से माइनस होगा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x ऐसा आएगा। अब आप देखो जरा कि ऊपर ये वाला और नीचे ये वाला क्या सेम एज इट इज है क्या गुरुजी, फोटोकॉपी है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये अचर फलन बोला जाता है इसको, अचर फलन। सारे कट गए, अब तुम 2000 रखो चाहे 3000 रखो चाहे 5000 चाहे 10,000, आंसर तो एक ही आएगा, कुछ ही उखाड़ दो इसका तुम। समझ में आया, ये है अचर फलन, इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है। चाहे जो रखो x की वैल्यू आपके पास 1 ही आएगा। हाँ, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोलो। क्वेश्चन नंबर 24, एफ ऑफ थीटा बराबर टेन थीटा, तो आपको बताना है एफ थीटा माइनस एफ फाई अपॉन 1 प्लस एफ थीटा इंटू एफ फाई की वैल्यू आपको बतानी है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जेई में आया था। आपको पता ही नहीं चलता, जेई के कौन से क्वेश्चंस करवा देता हूं कई बार। यहाँ पे टेन थीटा अगर हम रखेंगे गुरुजी तो क्या आएगा, टेन थीटा माइनस एफ फाई, थीटा की जगह फाई रखोगे तो वो आएगा टेन फाई, और नीचे आपके पास क्या आएगा 1 प्लस आपका टेन थीटा इंटू आपका टेन फाई। ये फॉर्मूला किसका है, देखो ये फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या किसी का कि गुरुजी ये तो टेन थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला है। इसका मतलब इस फंक्शन में चेंज किसका है बताओ कि गुरुजी यहाँ पे थीटा है तो इधर थीटा आया, अगर मैं यहाँ पे थीटा माइनस फाई लिखता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे भी थीटा माइनस फाई आएगा। थीटा माइनस फाई, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन। बच्चे गलती कर गए, दिल गलती कर बैठा था है? ओहो, जाते जाते लास्ट सवाल के अंदर बहुत अच्छा सवाल दे दिया। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। शायद आपका जो बुक है RS अग्रवाल उसके अंदर भी दे रखा है, उसके अंदर भी ये वाला सवाल दे रखा है। देखो बच्चा ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को कि कैसे करना है। आप मुझे ये बताओ -5/3 अगर हम करते हैं तो ये -1.6 के आसपास आता है। क्या आता है, माइनस का 1.6। इस GOF का मतलब क्या है, GOF का मतलब क्या है, देखो कि गुरुजी बाहर इस O को हटा दो, आप F के अंदर -5/3 रखो। F कौन सा, ये रहा, एक बार तो इसके अंदर GOF का मतलब निकाल रहा हूं मैं, GOF इस -5/3 को मैं -1.6 लिख रहा हूं। लो इस O को हटाओ, बड़ा कोष्टक लगा दो। F के अंदर x की जगह -1.6 रख दो। F के अंदर x की जगह -1.6 रखोगे तो गुरुजी ये आएगा आपके पास -1.6 का GIF। क्या GIF, इस F का मतलब तो क्या है GIF, और बाहर कौन सा है G, और G के अंदर अगर रखोगे तो इसका क्या आएगा, मोड आएगा। आ गई क्या बात समझ में। एक बार तो F के अंदर x की वैल्यू रखकर फिर मोड करना है, और एक बार मोड में रख के फिर GIF के अंदर रखना है। ठीक है, चलो जी दूसरा मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूं। F ऑफ G -1.6, G के अंदर x की जगह -1.6 रखो। ठीक है, कि G के अंदर रखा उस मोड वाले में -1.6 उसका मोड, और बाहर क्या है F, और F के अंदर इसी वैल्यू को F में रखोगे यहाँ पे x की जगह, तो वो आएगा आपका GIF आएगा। कि गुरुजी -1.6 का GIF कितना होता है, अरे -1.6 दो संख्याओं के बीच में -1 और -2, कम कौन सा है, -2। इसका मतलब गुरुजी ये आएगा -2, इसकी वैल्यू अंदर वाले की -2, इसका मोड करने पे क्या आएगा 2। -1.6 का मोड करने से क्या आएगा, +1.6। इसका क्या करना है GIF, और GIF करोगे तो क्या आएगा 1।
इसका मतलब गुरुजी 2 में से 1 माइनस होगा, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1। बहुत प्यारा सवाल था ये, बहुत प्यारा सवाल था। बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आधे तो लटक गए और वो पटक दिए गए, लटक गए पटक दिए गए वो तो। एक आंसर आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलो जी, आज की क्लास बस यहीं पे इंग्लिश का महासंग्राम आएगा, लेकिन 5 बजे वाली क्लास के अंदर 5 बजे वाली क्लास के अंदर धूम धड़ाका करने के लिए मेरी सारी आर्मी मुझे दिख जानी चाहिए, ताकि पता तो चले लोगों को कि भाई साहब आरएस सर की टीम से बच्चे कितने प्यार करते हैं। ठीक है ना, प्यार कमेंट में देते हो, कभी नज़र तो मिलाओ, है कभी नज़र तो मिलाओ। हाँ, अरे तेरी आवाज़ ही अरे तेरी आवाज़ ही इतनी अच्छी है तो तेरा दीदार कैसा होगा, तेरी आवाज़ ही ऐसी है तो तेरा दीदार कैसा होगा, तेरे गुस्से में ही इतना प्यार है तो तेरा प्यार कैसा होगा। तो वो दिखाना है, वो प्यार आपका कैसा है वो दिखाना है 5 बजे महादंगल वाली क्लास के अंदर। सारे के सारे बच्चे वो होते हैं ना, संपूर्ण परिवार का न्योता है। ठीक है ना, फुल फैमिली का आस पास में से ट्रक भर भर के लेकर आओगे आप, है ना, ट्रक भर भर के लेके आओ। किसान आंदोलन नहीं करना है, महादंगल करना है अपने को 5 बजे। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।